स्मार्ट सिटी जैसी स्मार्ट रोड नहीं है। स्मार्ट सिटी जैसी स्मार्ट रोड नहीं है। हमको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे उस समय, तो उन्होंने जब दिखाते तो लगता था कि खजूरी बाजार लंदन जैसा होगा। और हाँ, मानता हूँ ना, मैं तो बोलता हूँ भाई, मैंने बोला भी है, मैं तो बोलता हूँ ना कि हुआ है, जांच होना चाहिए। कराते ना जांच, क्यों नहीं कराते, करा जांच। तो 40 करोड़ की सड़क के धंसने की या लीक होती उस पाइपलाइन की जिम्मेदारी आखिर तय होगी या नहीं, आज स्पष्टीकरण चाहिए। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, महापौर, विधायक, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के सीईओ से। बताइए, इस महान काम के पीछे की रणनीति क्या है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि मामला किसी गली मोहल्ले की सामान्य सड़क का नहीं है, बल्कि अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए फूंक कर दिए गए इन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का है। 3 साल में सड़क का यह हाल है। क्या निर्माण के समय गुणवत्ता की जांच हुई? क्या सड़क के नीचे डाली गई पाइपलाइन और सड़क के संरचना के बीच पर्याप्त तकनीकी समन्वय था? पाइपलाइन की टेस्टिंग शुरू करने से पहले सुरक्षा के सभी मानक अपनाए गए? अंत में बने रहिए, क्योंकि निगाहें जिम्मेदारों के काम पर भी हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए आदर्श पांडे का और लपेटा पर आज बात भ्रष्टाचार की, जिम्मेदारी की, अकाउंटेबिलिटी की। जी हां, मामला मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के गौराकुंड इलाके का है। यहां 24 घंटे वाटर सप्लाई के लिए बिछाई गई नई पाइपलाइन की टेस्टिंग की जा रही थी। पाइपलाइन के कनेक्शन जोड़ने के बाद जब टेस्टिंग शुरू हुई, तभी अचानक सड़क के नीचे से पानी का तेज बहाव आया और सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। घटना का वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि सड़क का पर सामान्य आवाजाही चल रही थी। कार, ऑटो और बाइक सवार वहां से गुजर रहे थे। तभी अचानक पानी के तेज दबाव के साथ सड़क का हिस्सा टूटने लगा। देखते ही देखते डामर और पेवर ब्लॉक उखड़ गया। सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा बन गया। हालात ऐसे हुए कि वहां मौजूद लोग घबराकर अपनी गाड़ियां छोड़कर सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे। गनीमत रही कि इस पूरी घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जरा सोचिए कि अगर ठीक उसी वक्त कोई वाहन उस धंसे हुए हिस्से पर गिर जाता तो क्या होता? क्या तब भी इसे सिर्फ एक तकनीकी खराबी कहकर छोड़ दिया जाता? गौराकुंड इलाके में पानी की नई लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी थी। कनेक्शन जोड़ने के बाद उसकी टेस्टिंग की जा रही थी। टेस्टिंग के दौरान पानी के दबाव से सड़क टूट गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाइपलाइन की टेस्टिंग से पहले सड़क की संरचना और पाइपलाइन की सुरक्षा की पर्याप्त तकनीकी जांच की गई थी? और इससे भी बड़ा सवाल, 3 साल पहले बनाई गई 40 करोड़ रुपए की सड़क पानी के दबाव में क्यों नहीं झेल पाई? यह सड़क स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत विकसित की गई थी। एमजी रोड और आसपास के इलाकों में सड़क और दूसरी सुविधाएं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर व्यवस्था पर सवाल पूछना पड़ेगा, जवाब तलाशना पड़ेगा। प्रशासनिक जिम्मेदारी तय होगी क्या? प्रदेश के मुख्यमंत्री, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, इंदौर के महापौर, क्षेत्रीय विधायक, कलेक्टर, निगम आयुक्त, स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के सीईओ, सभी की जिम्मेदारी है, पार्षद की भी है। प्रशासनिक और निगरानी जिम्मेदारी बन रही है। आखिरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों गोता खा रहा है? हम यह नहीं कह रहे कि इनमें से कोई व्यक्ति सीधे सड़क धंसने का जिम्मेदार है, लेकिन लोग यह पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट की निगरानी किस स्तर पर हुई? निर्माण की गुणवत्ता किसने जांची? पाइपलाइन बिछाने और सड़क निर्माण के बीच तकनीकी समन्वय सुनिश्चित किया गया क्या? और टेस्टिंग की अनुमति से पहले सुरक्षा मानकों की पुष्टि किस अधिकारी या एजेंसी ने की? स्मार्ट सिटी जैसी स्मार्ट रोड नहीं है। स्मार्ट सिटी जैसी स्मार्ट रोड नहीं है। हमको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे उस समय, तो उन्होंने जब दिखाते तो लगता था कि खजूरी बाजार लंदन जैसा होगा। और हाँ, मानता हूँ ना, मैं तो बोलता हूँ भाई, मैंने बोला भी है, मैं तो बोलता हूँ ना कि हुआ है, जांच होना चाहिए। कराते ना जांच, क्यों नहीं कराते, करा जांच। स्मार्ट सिटी के नाम से पूरा चूना लगा लोगों का खत्म हो गया। स्मार्ट सिटी में कुछ है नहीं। वही मैं बता रहा हूँ ना कि राजवाड़ा से लेके वहां तक आप कहीं भी देख लो, लीपा पोती करी है इन्होंने। अभी भी दुकानदार इतने परेशान है, पानी चला जाता लोगों। फुटपाथ आप देख लो बेतरतीब। सड़क के नीचे लाइन पहले डली हुई है और इतना जो है उसको लेके सड़क कैसे उखड़ जाए,
तो आप देख रहे हो कि नज़ारा, मतलब सड़क तो मैं बता रहा हूँ कि पहले ही उखड़ चुकी है सड़कें। तो कई जगह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए, डामर पेचवर्क हो गया, डामर भर दिया उसमें जगह जगह। अगर जांच निर्माण में एजेंसी की गलती सामने आती है तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? अगर पाइपलाइन बिछाने या टेस्टिंग में लापरवाही पर की बात होती है तो कार्रवाई होगी क्या? अगर किसी स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण में चूक हुई है तो क्या उस चूक की जिम्मेदारी भी तय होगी क्या? 40 करोड़ की सड़क 3 साल में धंस जा गई, पाइपलाइन से पानी लीक करने लगा, जिम्मेदारी तय होगी? गड्ढे ऐसे ही दफन हो जाएंगे क्या? सवाल जायज है और पूछना पड़ेगा कि आखिरकार इंदौर आर्थिक राजधानी का विकास गोते पे गोते क्यों लगा रहा है।